हरिः ओं स च सर्वान् समानीय वानरान् वानर्षभ दिश प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जन कात्मजाम। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम। तत्पश्चात संपाति नामक गृध्र के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूद कर लांग गए। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितं तदर्श सीतां ध्यायन्तीमशोक विनिकां गताम। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वासस्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमंत्री सुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षर कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा मह्याद् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यंत्रिस्तान् यदुर्च्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयत् न न्यवेद यद मेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्य सन्निभैः। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्र सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावण माहवे रामः सीतामनुप्राप्य वरां व्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो राम परुषं जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्ममेधी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को सह न सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बभौ राम संपृहष्ट पूजित सर्वदेवतैः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्य तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेण
पुष्पकेण सुहृदव्रतः। यह सब हो जाने पर भी राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम सत्यपराक्रमः भरतस्यानिन्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तथा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः राम सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो रोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणं केचित् रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्याश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियाँ विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चाग्नि जम्भयं किंचित नाप्सु मज्जन्ति जंतवः न वातजं भयं किंचित नापि ज्वरकृतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापि क्षुद्भयं यत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्य युतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै गवां कोट्य युतं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे और 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यह पठेत् रामचरितं सर्व पापै प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो भी पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पुण्यफलं तत्त्वामीया जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का पहला सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।